सारा प्रणाम, सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। सुबह के चाय के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं सुमने श्री कालजय महाराज। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज के दिन के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रह सकता है। सुबह की चाय की चुस्की आपने ले ली, कुछ गर्मी आ गई होगी क्योंकि बारिश ने दस्तक दे दी है, यानी मानसून ने दस्तक दे दिया मुंबई में। मानसून नहीं, बारिश ने दस्तक दे दी। अच्छा, मानसून ने नहीं दिया अभी दस्तक। आपके मुताबिक क्या लगता है मानसून कब देगा दस्तक, ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ठीक है, तो हम पंडित जी से ही जानेंगे। पंडित जी ये बताइए कि ये जो बारिश है, बारिश की शुरुआत तो हो गई, आपके मुताबिक मानसून अभी आया नहीं है? नहीं, मानसून नहीं आया है। कब तक आएगा? बस 14-15 तक आना ही चाहिए। 14-15 तक आना चाहिए, लेकिन आपने ही प्रेडिक्ट किया था कि अर्ली मानसून है इस बार। अर्ली मानसून तो हुआ ही ना, बारिश हुआ तो मानसून एक्चुअली सिग्नल तो आ गया ना। हाँ, मतलब सिग्नल आ गया। सिग्नल आ गया। केरल तक तो वैसे पहुंच चुका है मानसून, और वहां से यहां तक आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। अर्ली मानसून मैंने 2-4 दिन पहले। अच्छा, लेकिन हैवी रेन शुरू होने वाला है 26 जून से। 26 जून से 28 जून से 26 जुलाई तक। 28 जून से 26 जुलाई तक वो हैवी और हाई टाइड रहने वाला है उसी दौरान। हाँ। ये हाई टाइड क्या ग्रहों की कुछ दिशा बदल रही है क्या? हाई टाइड तो नॉर्मली आप वैसे एग्जांपल देते हैं कि समुद्र में बहुत ज्यादा उफान आए तो समझ लीजिए कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। एक्चुअली चेंजेस का कारण क्या है कि चंद्रमा थोड़ा जब भी नजदीक आता है हाँ। तो हाई टाइड होता है, ठीक है। तो ऐसे चंद्रमा कोई नजदीक नहीं आ रहा है, लेकिन अगर पानी ज्यादा होंगे, बरसात ज्यादा होंगे, जब बारिश ज्यादा होगा और सारे के सारे पानी तो दरिया समंदर में ही जाता है, तो पानी का फ्लो तो आएगा ना, करंट तो बढ़ेगा ना। खैर वो तो बात समझ में आती है लोगों को, लेकिन क्या कुछ इस तरह का दिख रहा है कि कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऐसे बन रहे हैं कि शनि जो है सो हॉट राशि में। अच्छा, शनि है सिंह राशि में। हाँ। और सिंह राशि है उनके दुश्मन का घर, कहने को तो उनके पिता हैं हाँ। सूर्य, लेकिन बाप और बेटे में तो नहीं जमती नहीं है, इसलिए उथल पुथल रहेगा। तो वो खुद गर्म हो रहे हैं। अच्छा। तो जो खुद अशांत है, मैंने कई बार कहा है कि जब आप दूसरे के घर में रहते हैं तो अच्छा महसूस नहीं होता, अपने घर में रहते हैं तो अच्छा महसूस होता है। तो अभी वो अपने दुश्मन, पिता तो हैं लेकिन अपने दुश्मन के घर में, तो इसलिए खुद वो गर्म है। तो गर्मी बढ़ा सूर्य है, सूर्य के घर में शनि है और पिता पुत्र में बनती नहीं है, बिल्कुल भी बनती नहीं है। उसकी वजह चाहे जो भी हो, कुछ लोगों का यह भी मानना है चूंकि सूर्य से सैटर्न यानी सन से सैटर्न काफी दूर है, और इस दूरी की वजह यह है कि उनकी जो भी चीजें हैं सूर्य की, वो सब बाकी दूसरे ग्रहों को मिलता है लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाता है, शायद इसलिए नाराज होते हैं। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि शनि जो है बहुत धीरे चलते हैं। अच्छा, शनि न्यायपूर्ण काम करते हैं। और वो कोई भी डिसीजन उन्हें लेना हो तो तुरंत नहीं लेते हैं। अच्छा, लेकिन सूर्य क्या है कि हर महीने में राशि बदलता है, और शनि 2.5 साल में राशि बदलता है, तो इसके रिजल्ट तुरंत आते हैं। तो इसका नेचर बहुत दूसरे ढंग का हॉट नेचर है। और शनि बहुत ठंडे से, शनि को हम लोग जज मानते हैं, तो जज जो होते हैं बहुत ठंडा होता है, विवेक से काम लेता है, उसको कोई भी पार्टी का बात सुन के कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं करता है। तो शनि का वो नेचर है, तो कोई भी काम करेगा तो धीरे धीरे करेगा। अच्छा। और सूर्य जो है सो 1 महीना में ही राशि परिवर्तन होता है। अब बहुत हीट है सूर्य में, और शनि कहते हैं कि शनि बहुत पीड़ा देता है, लेकिन शनि है बहुत शांत। और एस्ट्रोनॉमी तो देखते हैं कि बहुत खूबसूरत है, उनके चारों तरफ एक अच्छा ब्लैक बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है एस्ट्रोनॉमी के अनुसार। लेकिन क्या है कि नेचर का डिफरेंस है। चलिए, ये जितने भी 9 ग्रह हैं सबके नेचर अलग अलग हैं, जिसमें शनि का नेचर ऐसा है कि काफी सुस्त मिजाज हैं, काफी सुस्त रहते हैं। और अगर आपके आसपास के घर में आके बैठ गए, मैं कुंडली की बात कर रहा हूं, अगर आसपास के घर में आके बैठ गए हैं तब तो 2.5 साल के लिए आपको भी सुस्त कर डालेंगे वो, और अगर आपके ही घर में आके बैठ गए हैं तब तो 7.5 साल तक आपको सुस्त करेंगे जी। तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी तो रहती है। बहरहाल हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब ये जानते हैं कि मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, हल्की बारिश हुई है। हालांकि जब हल्की बारिश होती है तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है, हीट बढ़ेगा अभी। जी, क्योंकि वो जो है जमीन की गर्मी वापस निकलती है। जब छिटपुट बारिश होगा तो हीट बढ़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल तय बात है। तो चलिए, फिर भी लोगों को कम से कम इस बात की राहत तो हो गई है कि मानसून बस
आने ही वाला है, अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। आज का दिन ओवरऑल कैसा है? देखिए, आज ये ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष ऐसे ही अच्छा होता है। हाँ। और शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, तो नौमी तिथि का मतलब ये हुआ जी, चंद्रमा आज से उदय हो गया। अच्छा। मतलब क्या है कि शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि से कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि तक चंद्रमा उदय रहते हैं, चंद्रमा अस्त नहीं रहते हैं। अच्छा, मतलब चंद्रमा में शक्ति रहती है। अच्छा, मतलब देखिए, जैसे आप 10वीं 11वीं 12वीं पूर्णिमा तक, पूर्णिमा में फुल मून होता है जी, फिर घटने लगते हैं, और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के बाद वो अस्त हो जाते हैं। तो चंद्रमा की शक्ति आज बढ़ गई है, और चंद्रमा जो है आज बैठे हैं कन्या राशि में। अच्छा, और कन्या राशि जो राशि है सो बुध का है। जब बुध के घर में चंद्रमा बैठे हैं तो आज सभी कोई थोड़ा हल्के फुल्के मूड में रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा और ये बुध का जो मिलन है सो एक स्टेज पर कॉमेडी टाइप का चीज डेवलप हो जाता है। तो आज थोड़ा मूड सबके हल्के रहेंगे। अच्छा, जॉली मूड में रहेंगे, जॉली मूड में रहेंगे, एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी बुध के बारे में तो यही कहा जाता है कि बुध जहां होते हैं वहीं एडजस्ट कर जाते हैं, घुल मिल के रह लेते हैं जी। और चंद्रमा जो है वैसे ही आपको कूल रखता है, कूल रखता है। हाँ, और काफी अच्छा फील करते हैं आप तो चंद्रमा। बुध जो तो है उसका असर तो यही है कम से कम। जी, बुध काफी एडजस्ट करने वाले ग्रह हैं। हाँ, तो बुध शनि के भी दोस्त हैं और सूर्य के भी दोस्त हैं। सबके दोस्त हैं, सबके दोस्त। वो उनका किसी से कोई पंगा नहीं। यही वजह है कि लोग उसको बड़ा कमजोर मानते हैं। नहीं, कमजोर नहीं, कमजोर इसलिए मानते हैं कि कहते हैं कि भाई बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो जहां जाता है वहीं जाके एडजस्ट हो जाते हैं। देखिए, बुध व्यापार का मालिक है, बुध बुद्धि का मालिक है, बुध वाणी का मालिक है। हाँ, वो सारी चीजें तो है, तो लेकिन बुध मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं कि बुध जिनके साथ भी होंगे वो वहीं जाके एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा की बात अगर करें तो चंद्र के साथ भी वो अपना बड़े इत्मीनान से रहते हैं। नॉर्मल। अब दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बनता है, यानी दोनों एक घर में आ जाते हैं तो क्या होगा, ये भी आपने बता दिया। दोनों एक घर में नहीं आए, आज चंद्रमा जो है सो बुध के घर में। अच्छा, चंद्रमा बुध के घर में गए, दोनों तो एक चलिए उनका बुध जो है वो स्वागत करेंगे, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां एडजस्ट हो जाते हैं, जो उनके यहाँ आता है उनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो स्वागत करेंगे तो दोनों मिला के क्या होगा, दिन अच्छा रहेगा, दिन बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हफ्ते का पहला दिन अगर अच्छा गुजरे तो उम्मीद यही की जाती है कि पूरा हफ्ता बेहतर गुजरेगा। और क्या खास है? और उसके बाद जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो होता है उसमें जो भी लोग का जन्म होता है वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा, और आर्ट से रिलेटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे वाणी के मालिक होते हैं, और सेल्समैनशिप या मार्केटिंग या मीडिया या फिल्म लाइन या लिरिक, ये सारे चीज में उनका योगदान हो सकता है। अच्छा, तो इस नक्षत्र का जन्म जो है सो अच्छा माना जाता है। और इस नक्षत्र में जिसके भी जन्म होते हैं उसके मालिक बुध होते हैं। जितनी बातें आपने कही वो सारे मुंबई में ही मौजूद हैं ऐसे लोग, तो उनके लिए आज का दिन बड़ा अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा आज का। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री के हिसाब से, फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें या टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें या म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, सबके लिए उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा है। साथ ही साथ सेल्स एंड मार्केटिंग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। जी जी। और ये भी बता दीजिए कि अगर कोई शुभ कार्य की शुरुआत आज कर रहा हो तो गुलिक काल का समय क्या है? पहले तो उससे पहले राहु काल और यमघंट काल। राहु काल का समय है मॉर्निंग में 7:30 से 9। 7:30 से 9 जिस समय में हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ भी चलेगा। अच्छा, 7:30 से 9। हाँ। और उसके बाद यमघंट काल है 11 से 12:30। 11 बजे से 12:30 बजे तक यमघंट काल है, 11 बजे से 12:30 बजे तक। और राहु काल और यमघंट काल वो काल है, वो समय है जिस समय आपको किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, लेकिन जो काम चल रहा हो पहले से उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी है पूरे दिन में जिसको कहते हैं गुलिक काल, जिस समय आप शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज 2 से 3:30 के बीच में है, तो उस समय में अगर कोई इंपॉर्टेंट काम कोई करें, जिनके आज दिन थोड़ा ठीक नहीं है तब भी वो करें, तो उनके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला। 2 से 3:30। 2 से 3:30। 2 से 3:30 वो समय है जिसे गुलिक काल कहते हैं पंडित जी। गुलिक काल के समय आप शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर दिन आपका अच्छा नहीं भी गुजर रहा हो तो कम से कम ये समय तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
तो इस समय में अगर आप कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा पंडित जी के मुताबिक। और वैसे भी कह रहे हैं कि आज का दिन काफी बेहतर है, आज आप खुश मिजाज रहेंगे, हंसने बोलने का दिन है, आज लोगों से मिलने मिलाने का दिन है, क्योंकि बुध के घर में आज चंद्रमा है और चंद्रमा पूरी शक्ति के साथ उदय उनका जो है वो हो रहा है। क्योंकि जब उनका उदय होता है और जब फुल मून तक उनके अंदर शक्ति रहती है, बढ़ती रहती है शक्ति, बढ़ती रहती है। आज से शक्ति उनकी बढ़नी शुरू हो गई। हाँ, बढ़नी शुरू हो गई। फुल मून के बाद जब वो घटती रहेगी जब तक वो अस्त नहीं हो जाता। कहा जाता है कि पूर्णिमा को जिनका जन्म होता है, हाँ, उनका सारे काम बनते हैं। हाँ, हर काम क्योंकि अपने पूरे शबाब पे उस दिन चंद्रमा रहते हैं। तो पूर्णिमा में जिसका जन्म होगा, आप किसी भी कुंडली को स्टडी करेंगे तो उसके लिए बहुत चीज नहीं देखना है कि सूर्य के ठीक सामने घर में चंद्रमा है तो यानी उस दिन पूर्णिमा है। और अमावस्या के दिन जिसका भी जन्म होता है तो उनका क्या है कि उनकी स्थिति मानसिक रूप से बहुत खराब रहती है और वही लोग डिप्रेशन के या मेंटल प्रॉब्लम के शिकार होते हैं, जो लोग इसमें पैदा होते हैं, अमावस्या में पैदा। अमावस्या के दिन क्या होता है कि लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है जो अमावस्या में पैदा हुए हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत एक्चुअली ये धनवान है। धनवान होना नहीं कह सकते हैं, कंफ्यूजन और विजुअलाइजेशन की कमी बोलते हैं। धनवान होने का तो बहुत सारे कारण है। धन ये बात हमेशा, लेकिन जिंदगी भर कंफ्यूज जाएंगे वो। अच्छा, धनवान होना तो बहुत सारे चीज पर निर्भर करता है। उनके पैटर्नल कुंडली क्या है, हेडिटी क्या है उनका। एक चीज इतनी बात नहीं ना कि धनवान हेडिटिकल कुंडली क्या है। तो एक ज्योतिष तो एक ग्रह का बात तो है नहीं ना। कहना यह है कि अमावस्या के दिन जिसका जन्म होता है वो मानसिक रूप से कभी भी निश्चिंत और शांत नहीं रह सकता। अच्छा, बेचैनी उसके अंदर बेचैनी रहेगी मानसिक। धन है तो धन की चिंता है। अच्छा। धन क्या, धन ऐसी बात नहीं इसका धन हो गया सब सुख हो गया। धन होना अलग बात है, सुख होना अलग बात है। चलिए, हम वही कह रहे थे कि धनवान होना बात बिल्कुल अलग है, लेकिन धनवान के अलावा अगर आप स्वास्थ्य, जिसको सबसे बड़ा धन माना गया है, उसके अलावा मानसिक संतुलन, मतलब आप बिल्कुल शांत हो, सुकून हो आपकी जिंदगी में, वो बहुत बड़ा धन है। वो बहुत बड़ा धन, सबसे बड़ा धन वही है। सबसे बड़ा धन वही है। शांति वो अगर आपके पास है तो इसका मतलब सब कुछ आपके पास है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पंडित सोमनेश श्री कालजय महाराज। हम इनसे बातचीत कर रहे थे और हम ये जान रहे थे कि कहां हमें सबसे ज्यादा सुकून मिल सकता है, यानी जहनी सुकून की बात कर रहे थे। क्योंकि अगर आपके पास बहुत धन है और चिंता आपको खाई जा रही है तो वो धन बेकार है आपके लिए। सबसे बड़ी चिंता तो धन का ही हो गया ना। हाँ, और अगर आप स्वास्थ्य मतलब नहीं है, स्वस्थ नहीं है, धन बहुत है आपके पास फिर भी बेकार है। देखिए, धन का सिर्फ 3 स्वरूप है। अच्छा, आपके पास अगर चाहे धन हो, उसके 3 ही स्वरूप होते हैं। हाँ हाँ। नेचर क्या है धन का? हाँ। धन या तो आप भोग करें, हाँ हाँ, धन या तो आप दान करें, हाँ, नहीं तो धन का नाश हो जाएगा। धन का नाश हो जाएगा। ये ग्रह क्या करवाते हैं, या तो आप भोग कर सकते हैं तो भोग कीजिए, हाँ। और ज्यादा भोग करेंगे तो भी दिक्कत है ना। हाँ, सही बात। और दूसरा क्या है कि धन का दान करें। इसलिए दान के बारे में बहुत महत्ता है हम लोग का, क्योंकि ये भगवान ने ग्रह आप में ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी धर्म है, हाँ, सब में दान की बात कही। क्योंकि ये देखा जाए कि अगर आपके पास धन है तो आप लोगों के साथ शेयर करो। कारण हाँ। क्या है कि देखिए, आदमी का जो पोषण होता है वो अलग ढंग से होता है। लेकिन ये बात देख लीजिए कि आदमी के अलावा इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है उसकी पोषण नेचर करता है। सही बात। तो नेचर जो कर रहा है तो नेचर तो बैलेंस कर रहा है। तो उसके बाद ये धन तो भगवान ने बनाया नहीं, हम लोग बनाया है, और धन बना के लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो धन जब आपके पास है तो उसे दान कीजिए, भोग कीजिए जो भोग कर सकते हैं, उससे बचे तो दान कीजिए, और उससे अगर बचेगा, अगर आप उसको कुछ भी नहीं करते हैं दोनों चीज, तो नाश हो जाएगा। बिल्कुल सही। एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला बताया। वैसे धर्म की बात आई तो मैं ये आपको बता दूं कि सुपर नेचुरल पावर, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई अल्लाह बुलाता है, कोई भगवान, कोई गॉड, लेकिन सुपर नेचुरल पावर वही है, वो शक्ति है जो हम सबकी परवरिश कर रहा है, हम सबको पाल रहा है। और हम सब में, जैसे अगर जानवरों की बात करें तो उनके पास कोई धन नहीं है लेकिन उनकी भी परवरिश हो रही है। और सभी धर्म यह कहता है कि अगर आपके पास धन है तो उसे बांटो लोगों में। वो बांटने से